बांग्लादेश में मेमनसिंह में हिंदू दीपू दास की मॉब लिंचिंग के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। भारत से बांग्लादेश तक हिंदू सड़कों पर उतर आए हैं। आपको एक एक तस्वीरें दिखाएंगे। पहले आपको बांग्लादेश की अब तक की बड़ी खबरों से जरा अपडेट करा देते हैं कि वहां पर हालात इस वक्त है क्या, क्योंकि दीपू दास के परिजनों ने विरोध किया है। विरोध प्रदर्शन चल रहा है बांग्लादेश में। विरोध को देखते हुए सीमा पर हाई अलर्ट किया गया है। भारत के कई शहरों में, नेपाल में भी प्रदर्शन दरअसल इसको लेकर हो रहा है। दिल्ली में बांग्लादेश ने फिलहाल वीजा सेवाएं रोक दी हैं। बीएनपी के तारिक रहमान 25 दिसंबर को बांग्लादेश लौटेंगे और तय समय पर चुनाव, देश को बेसब्री से इंतजार है। यूनुस का ये बयान भी आया, यानी वो अपने चुनाव पर टिके हुए हैं, हालात पर नजर कह रहे हैं, लेकिन फिर भी सुधरते नजर नहीं आ रहे। बांग्लादेश जल्द नई दिल्ली के साथ तनाव कम करे, रूस की तरफ से भी ये बात कही गई है। दीपू की हत्या के खिलाफ भारत में अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन हुए हैं। लोगों में इस हत्या को लेकर गम है, गुस्सा है। कई शहरों में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है। कोलकाता में कल बीजेपी भी सड़कों पर उतरी। अन्य शहरों में दीपू दास की हत्या के खिलाफ लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया है। ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कोलकाता से लखीसराय। कोलकाता, अहमदाबाद, शाहजहांपुर, अंबाला, फर्रुखाबाद और लखीसराय, हर जगह लोग सड़कों पर उतरकर अब दरअसल विरोध अपना जताते हुए नजर आ रहे हैं। शिवानी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है। शिवानी, एक तरफ तो वो नरेशन बनाने की कोशिश होती है कि वहां से कैसे भारत भाग रहे हैं, फिर आप वीजा रद्द कर दे रहे हैं। बांग्लादेश का ये रुख क्या है और भारत का स्टैंड अब आगे क्या होगा? अर्पिता, देखिए, आपसे बात करते करते आपको तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे। मैं इस वक्त बांग्लादेश हाई कमीशन जो नई दिल्ली में है उसके बाहर हूं। आप देखिए किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त की गई है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोटेस्ट कॉल किया गया है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से और लगातार ये नाराजगी है, गुस्सा है लोगों में, क्योंकि जिस तरह के हालात बांग्लादेश में है, लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग की जा रही है, जिस तरह से नृशंस हत्या कर दी वहां पर एक युवक की, तो उससे नाराज होकर यहाँ पर कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। तो इसी लिहाज से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। एक बहुत अहम बात यहाँ पर आप देखिए, एक नोटिस चस्पा किया गया है। बांग्लादेश हाई कमीशन ने यहाँ पर जो वीजा सर्विसेज हैं उनको अभी बंद कर दिया है और टेम्पररीली सस्पेंडेड अंटिल फर्दर नोटिस, ये कहा गया है। तो ये एक नोटिस कल देर शाम यहाँ पर लगाया गया, यानी कि जो तल्खियां हैं भारत और बांग्लादेश के राजनीतिक संगठनों की, उनको आप कुछ बोलना चाहेंगे? यहाँ पर जो तैयारी है उसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की गई है। अर्पिता, ये भी बता दूं कि जो रोड यहाँ तक पहुंचती है उसके जो शुरुआत है वहां पर बैरिकेडिंग की गई है। हम कल भी यहाँ आए थे, लेकिन कल के मुकाबले यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ पर न सिर्फ दिल्ली पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, लगातार यहाँ पर निगरानी की जा रही है। एक सीसीटीवी फुटेज आया था 20 दिसंबर का, जिसके बाद विदेश मंत्रालय का एक वक्तव्य भी आया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने यहाँ इकट्ठा होने की कोशिश की थी और 5 मिनट के भीतर उन्हें हटा लिया गया था। तो आप देख सकती हैं कि भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर ये सुरक्षा व्यवस्था है, ये कमिटमेंट है कि किस तरह से अपने मिशंस को सिक्योर रखना है, जितने भी फॉरेन मिशंस हैं उनको सिक्योर रखना है। किसी भी तरह से उनकी सुरक्षा के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती है या कोई समझौता उससे नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, बांग्लादेश में जितने भी डिप्लोमेट्स ऑफिसेज हैं भारत के, वहां किस तरह से हमले हो रहे थे, वैंडलाइजेशन हो रहा था, लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो जो हमारे डिप्लोमेट्स बांग्लादेश में हैं वो किस तरह से लगातार खतरे में है। लेकिन यहाँ आप देखिए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त की गई है। 11 बजे का वक्त है जब एक प्रदर्शन कॉल किया गया है विहिप की तरफ से, और यहाँ उससे पहले पूरा मुआयना किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है और लगातार यहाँ पर निगरानी। ठीक है शिवानी, देखिए हम तस्वीर भी दिखा रहे थे किस तरह से अलग अलग जगहों पर लोग विरोध कर रहे हैं और आज भी दरअसल यहाँ पर दूतावास के पास लोग पहुंच सकते हैं और इसलिए सुरक्षा कड़ी की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल बांग्लादेश के मेमनसिंह में दीपू दास के रिश्तेदारों और हिंदुओं ने इंसाफ के लिए सड़कों पर प्रदर्शन किया। यानी ये प्रदर्शन सिर्फ आप यहां नहीं देख रहे हैं, बांग्लादेश में भी सड़कों पर यही हालत है। लोग सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। दीपू दास की 18 दिसंबर को भीड़ ने पीट कर बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी थी। कपड़ा फैक्ट्री में काम करने वाले दीपू पर ईश निंदा का झूठा इल्जाम लगाया गया था। झूठा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक जो जांच हुई है उसमें कहीं आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा गया कि उसने कुछ भी ऐसा कहा था जिससे ईश निंदा हो, और यह सिर्फ बताया जा रहा है अभी तक की जांच के हिसाब से कि एक अफवाह उड़ी और अफवाह के चलते दीपू को पीट कर मार डाला गया।
बांग्लादेश की सड़कों पर एक बार फिर से ऐसा लगता है कि जैसे शांति लौटने लगी है, जिंदगी सामान्य हो रही है, सब कुछ पटरी पर आ रहा है। लेकिन ये बिल्कुल एक ज्वालामुखी की तरह है, जो ऊपर से दिखने में शांत है, लेकिन अंदर से कब फटेगा ये कोई नहीं जानता। इन सब के बीच दीपू दास की फैमिली कल सड़कों पर उतरती है। मेमन सिंह में वहां विरोध प्रदर्शन जताती है। देश के अलग अलग शहरों में हिंदू संगठन सड़कों पर हैं, आवेशित हैं, आक्रोशित, और वो लगातार न्याय, इंसाफ और हिंदू को सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। तो वहीं पत्रकारों पर हुए हमले को लेकर के पत्रकार सड़कों पर है, उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। सरकार तो कह रही है, भरोसा दे रही है कि हम सुरक्षा देंगे, सुरक्षा का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक सिर्फ 17 गिरफ्तारियां हुई हैं और कुल मिलाकर के अब तक 31 लोगों की पहचान हुई है। हालात इस कदर खराब है कि 10 दिन में 2 छात्र नेताओं पर शूट आउट होता है, एक की मौत हो गई, जिसके बाद बांग्लादेश उबल पड़ा, तो दूसरे एनसीपी के नेता की खुलना में गोली मार दी जाती है चुनावी कार्यक्रम के दौरान, वो भी तब जब इस समय आचार संहिता लगी हुई। आपको ये भी बता दें कि इस बीच डॉक्टर यूनुस ने सर्गेई गोर, जो कि विशेष दूत हैं बांग्लादेश के और सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया में भी, जब उनसे बात की तो वो कह रहे हैं कि यहाँ हालात, हम कटिबद्ध हैं 12 फरवरी को चुनाव कराने के लिए, लेकिन वो कटिबद्धता क्या इस तरह के कानून व्यवस्था में हो सकती है, ऐसे कई सारे सवाल हैं। इस बीच बांग्लादेश में जो रूस के प्रतिनिधि हैं, रूस के एनवॉय हैं, उन्होंने कहा है कि ढाका हर हाल में नई दिल्ली के साथ अपना रिश्ता ठीक करे। आपको ये भी बता दें कि किस तरह से बांग्लादेश हाई कमीशन ने नई दिल्ली में तमाम वीजा सुविधाओं को बंद कर दिया है, एम्बेसी को फिलहाल वीजा सुविधाओं के लिए रद्द कर दिया है। यानी कुल मिलाकर के न सिर्फ भारत बांग्लादेश के बीच जो कूटनीतिक रिश्ता, डिप्लोमेटिक रिश्ता धीरे धीरे कड़वाहट की ओर बढ़ रहा है और कड़वा हो रहा है, यहाँ जमीनी हालात ढाका से लेकर के चिटगांव तक, यानी बांग्लादेश का हर इलाका एक ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है।